नारायण राय सर, दरअसल मैं इस सवाल का जवाब आपसे मांगना चाहती हूँ। अगर अशोक चौधरी मंत्री बिहार सरकार के, उनके घर के बाहर गोली चल जाए, आईजी लॉ एंड ऑर्डर के गाड़ी के ठीक सामने गुंडे स्कॉर्पियो में गन लहराते हुए बाकायदा फ्लाईओवर पर उतरे, फायर करें, मुंह पर कपड़ा बांधकर और फरार हो जाए आईजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने से, सर ये कैसी स्थिति है बिहार की? लॉ एंड ऑर्डर नवल शर्मा कह रहे हैं चाक चौबंद है, बढ़िया है। नहीं, ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। देखिए, नीतीश जी जब आए थे तो उनका यूएसपी एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर ही था और वो जंगल राज कहते हुए चुनाव में जीते थे। लेकिन पिछले साल 2 साल से जो कुछ बिहार में हो रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा कि पुलिस पर कोई नियंत्रण रह गया सरकार का, या पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। मैं जो वहाँ की पुलिस के बारे में खबरें सुन रहा हूँ, मुझे बताया जा रहा है कि अब जो पोस्टिंग हो रही है जाति के आधार पर, पैरवी के आधार पर, पॉलिटिकल पैट्रनेज के आधार पर, तो अगर आप एसएसपी पटना को पॉलिटिकल पैट्रनेज के आधार पर करेंगे तो आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहाँ एक हत्या हो। अभी आपने बताया खेमका की हत्या हुई और पुलिस बहुत देर से पहुंची, घंटों बाद पहुंची, तो ये तो इसका मतलब कि सरकार का पूरा नियंत्रण खत्म हो रहा है। और जिस जंगल राज की बात करते हुए वो आए थे, अब उसी तरह के जंगल राज का नमूना इनके जमाने में भी शुरू हो गया है। तो ये तो जरूरी है कि सरकार प्रोफेशनलिज्म पे जोर दे और पुलिस को ईमानदारी के साथ अपना काम करने दे और अकाउंटेबिलिटी था। सर, लेकिन एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार की सेहत इस वक्त ठीक नहीं है। हालांकि इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव है बिहार के भीतर कि नीतीश कुमार अभी अस्वस्थ हैं। लेकिन नवल शर्मा कह रहे हैं कि वो लोकार्पण कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो छवि है ये तब तो समझ में आता है कि वो अस्वस्थ हैं, तो चलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस क्यों नहीं है फिर? देखिए, जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उनसे तो नहीं लग रहा कि नीतीश जी की शारीरिक स्थिति या जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो। बिहार जैसे राज्य का, जो इतना बड़ा राज्य है, जहाँ इतनी समस्याएं हैं, अपराध और प्रशासन, वहाँ की पुराना रोना है, उसको वो संभाल पाएंगे। तो बहरहाल उद्घाटन भी कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में कई विजुअल्स ऐसे आते हैं जिससे मन में शक पैदा हो जाता है कि नीतीश जी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिहार जैसे बड़े राज्य को चलाने में सक्षम हो पाएंगे। अच्छा सर, आप ही अपने अनुभव से बता दीजिए, एक तो 1990 से 2005 का शासन और दूसरा 2005 से लेकर 25 तक का शासन। इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं जंगल राज है, मोदी जी को जाकर बता दीजिए। तो जंगल राज तब ज्यादा था या अब ज्यादा है? देखिए, तब भी था। लालू जी के राज्य में कोई सुशासन नहीं था। आपने अभी एक घटना का उल्लेख किया जिसमें गाड़ियां उठा ली गई लालू जी के लड़की की शादी में, और हम लोगों ने भी सुना है कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके फिरौती की रकम तय होती थी। सारी बड़ी खराब स्थितियां थी। लेकिन जिस यूएसपी पर नीतीश जीत के आए हैं और शुरू के कुछ सालों में उन्होंने अच्छा काम किया, बढ़िया पैरवी करा करके, और बहुत सारे दुर्दांत जो अपराधी थे उनको जेल भिजवाया। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से मुझे लग रहा है कि उनकी पकड़ ढीली हो गई है और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। पुलिस को आप प्रोफेशनल बनाइए, अकाउंटेबल बनाइए। अगर कहीं जैसे अब पटना में अपराध बढ़ा है तो कोई पुलिस अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि अगर पॉलिटिकल पैट्रनेज के आधार पर पुलिस अफसरों की तैनाती होगी तो ये अकाउंटेबिलिटी कायम हो पाएगी। सर क्या तो भाई अगर सर जुलाई महीने तक 7 महीने में 12-11 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाएगी तो कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा ना। किसी का इस्तीफा होगा, डीजीपी का इस्तीफा होगा, किसी एसएसपी का इस्तीफा होगा, कुछ तो होगा सर। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, कहीं कुछ नहीं हो रहा। बिहार जो औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ा है, बड़ी मुश्किल से एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार में उद्योग आए, अच्छी सड़कें बने। लेकिन अगर इस तरह उद्योगपतियों की हत्याएं होगी, फिरौती ली जाएगी, तो कौन उद्योगपति वहां आएगा? तो कुल मिलाकर के एक बहुत चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही। और सर ये ओनस मुख्यमंत्री पर ही दिया जाएगा ना? हाँ, नेचुरली मुख्यमंत्री देखिए गृह मंत्री भी होंगे। होम और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग ना भी हो तो जो सीनियर पुलिस अफसरों की नियुक्ति तो बिना मुख्यमंत्री की मर्जी से होती नहीं है। जो पॉलिटिकल पैट्रनेज की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पैट्रनेज तो मुख्यमंत्री कार्यालय का होता है। तो आप अपने लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी नहीं फिक्स कर रहे हैं
तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होगी। ओनस मुख्यमंत्री पर है। अब आशुतोष सर, ये मुझे